आज की बिजनेस न्यूज़ में एक नहीं 5 धमाके हुए हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने अमेरिका में $300 बिलियन का प्रोजेक्ट प्लान कर रहा है। स्टॉक मार्केट में लाखों करोड़ का पैसा हवा हो गया है और आरबीआई ने बैंक्स के लिए एक ऐसा रूल दे दिया है जिससे इन्वेस्टर्स को धक्का लग सकता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम ने एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है जो शायद आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, जो कि हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ी न्यूज़ आती है मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज से। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रिलायंस अमेरिका में एक मैसिव ऑयल रिफाइनरी का प्रोजेक्ट प्लान कर रही है और प्रोजेक्ट का साइज़ है स्टैगरिंग $300 बिलियन। अगर ये प्रोजेक्ट रियलिटी बन गया तो ये अमेरिका के लास्ट 50 साल के सबसे बड़े रिफाइनरी प्रोजेक्ट में से एक हो सकता है। अब क्वेश्चन ये है, रिलायंस इंडिया में रिफाइनरी का किंग है और फिर वो अमेरिका में क्यों गया? तो इसके एक सिंपल सा रीज़न ये है कि जो एनर्जी डिमांड और जियो पॉलिटिक्स है वो बदल रहे हैं। अमेरिका अब सप्लाई चेन्स को चाइना से डाइवर्सिफाई कर रहा है और इंडिया की जो कंपनीज़ है वो ग्लोबल एक्सपांशन के मूड में है। रिलायंस ऑलरेडी दुनिया की एक सबसे बड़ी लार्जेस्ट रिफाइनरी चलाता है। मैं बात कर रहा हूँ जामनगर रिफाइनरी की। ये दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनिंग का कॉम्प्लेक्स है। अब अगर रिलायंस अमेरिका में रिफाइनरी लगाता है तो ये सिर्फ बिजनेस नहीं होगा, ये इंडिया की कॉरपोरेट पावर का एक ग्लोबल स्टेटमेंट माना जाएगा। लेकिन इसी टाइम पे इंडिया में एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो गया और ये डायरेक्टली बैंक इन्वेस्टर्स को अफेक्ट करने वाला है। इंडिया का सेंट्रल बैंक जो कि है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने बैंक्स के लिए डिविडेंड रूल्स को बदल दिया है, डिविडेंड रूल्स को थोड़ा टाइट कर दिया है। मतलब सीधे सीधे समझे तो अब बैंक्स जितना चाहे उतना डिविडेंड इन्वेस्टर्स को नहीं दे सकते हैं। अब डिविडेंड इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपकी कैपिटल की स्ट्रेंथ क्या है। अगर बैंक फाइनेंशियली स्ट्रांग है तो डिविडेंड अच्छा मिलेगा, अगर बैलेंस शीट वीक है तो डिविडेंड कम मिलेगा। अब इस रूल का हिडन मैसेज क्या है? तो देखिए, आरबीआई सीधा सीधा एक बात कह रहा है कि प्रॉफिट बाद में और स्टेबिलिटी पहले। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद दुनिया भर के रेगुलेटर्स एक चीज़ से डरते हैं कि वो है, अगर बैंक एग्रेसिवली डिविडेंड देते रहें और इकोनॉमी स्लो हो गई तो सिस्टम अनस्टेबल हो सकता है। इसीलिए आरबीआई अब प्रिवेंटिव एक्शन मोड में है। और शायद इसी अनसर्टेनिटी की वजह से स्टॉक मार्केट में कल एक बड़ा ड्रामा हुआ। इंडियन स्टॉक मार्केट में एक ही दिन में 5 से 6 लाख करोड़ की वेल्थ वाइप आउट हो गई। लेकिन एक ट्विस्ट यहाँ आता है, जब पूरा मार्केट गिर रहा था तो कुछ स्टॉक्स जो है वो 20% तक आगे बढ़ गए, 20% तक बढ़ गए। इसका एग्जाम्पल है अदानी टोटल गैस। मार्केट क्रैश के बीच में भी ये स्टॉक अपर सर्किट तक पहुँच गया। अब ऐसा क्यों होता है? तो इसे कहते हैं सेक्टर रोटेशन। जब इन्वेस्टर्स को लगता है कि कुछ सेक्टर्स वीक हो रहे हैं तो पैसा दूसरे सेक्टर्स में शिफ्ट किया जाता है। एनर्जी, गैस, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सेक्टर में अभी भी लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट स्पेंडिंग का थीम चल रहा है। इसीलिए मार्केट गिरने के बाद भी कुछ स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है तो वो ऑब्वियसली एक नाम ज़रूर आता है, गौतम अदानी की कंपनी अदानी एंटरप्राइजेस
अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का एम्पायर धीरे धीरे एक्सपांड कर रही है। कंपनी ने एक टोल रोड कंपनी में 49% का रिमेनिंग स्टेक एक्वायर कर लिया है। स्क्रीन पर अगर आप देख रहे हैं तो इस कंपनी का नाम है DPJTOT, टोल रोड्स प्राइवेट लिमिटेड। मतलब अब रोड प्रोजेक्ट का पूरा कंट्रोल अदानी ग्रुप के पास आ गया है। और ये रैंडम डील नहीं है। इंडिया में नेक्स्ट 10 साल का जो बड़े से बड़ा थीम है वो क्या है? वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। इस बार जब बजट अनाउंस हुआ तो हमने देखा कि कैपेक्स पर कितना बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या क्या है? तो है हाईवेज, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। गवर्नमेंट का मैसिव कैपेक्स प्लान है और अदानी ग्रुप क्लियरली इसी बात पर बेट कर रहा है। अब लास्ट न्यूज़ थोड़ी सरप्राइजिंग है, क्योंकि इंडिया में जॉब क्रिएशन को लेकर लोग अक्सर कंप्लेंट करते हैं, लेकिन नंबर्स कुछ और स्टोरी बता रहे हैं। इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम ने अब तक 1.14 लाख स्टार्टअप्स क्रिएट किए हैं और इन्होंने 12 लाख से ज़्यादा जॉब जनरेट की है। ये डाटा गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया है। अगर आप 10 साल पहले देखें तो इंडिया में स्टार्टअप का इकोसिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन अब सिचुएशन चेंज हो चुकी है। कंपनीज़ जैसे कि फ्लिपकार्ट, ज़ोमैटो, पेटीएम, इन्होंने एक स्टार्टअप का कल्चर क्रिएट कर दिया है। अब नए फाउंडर्स आ रहे हैं, नए जॉब्स क्रिएट हो रही है और वेंचर कैपिटल भी इंडिया में एग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रहा है। इसीलिए इंडिया को कहा जा रहा है द नेक्स्ट ग्लोबल स्टार्टअप पावर हाउस। तो आज की बिजनेस वर्ल्ड में एक ही चीज़ क्लियर है, इंडियन कंपनीज अब सिर्फ इंडिया पे ही नहीं तो अब ग्लोबल लेवल पर गेम खेल रही है। रिलायंस अमेरिका जा रहा है, अदानी इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपांड कर रहा है, स्टार्टअप जॉब्स क्रिएट कर रहा है और RBI धीरे धीरे सिस्टम को स्टेबल बना रहा है। मतलब बिजनेस वर्ल्ड में साइलेंट रिवॉल्यूशन चल रहा है। अगर आपको डेली शॉर्ट और इंटरेस्टिंग बिजनेस न्यूज़ चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं और देखते हैं कि इंडिया INC का नेक्स्ट मूव क्या होता है।